जरा सी चूक और छीन गई 15 जिंदगी। तेरह बच्चों की मौत पर चीख पुकार और मातम। कहीं लाडले की मौत पर पापा दादा का बुरा हाल, तो कहीं जिगर के टुकड़े के लिए तड़पती मां दादी। ऐसे सदमे का कसूरवार कौन? किसकी गलती से गई बच्चों की जान? जानलेवा हादसे से कितनी सबक? स्कूली बसों में सुरक्षा के कैसे इंतजाम? आपके बच्चे कितने महफूज? नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पेशल। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। सबसे पहले बात होगी एटा में हुए बस हादसे की, जिसमें 13 स्कूली बच्चे मारे गए और उनके परिवारों को ऐसा सदमा, ऐसा दर्द मिला है जो जिंदगी भर उन्हें सालता रहेगा। लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं यहाँ पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ। प्रशासन बस को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही हुई जिसकी वजह से ट्रक और बस के बीच इतनी भीषण टक्कर। उसके बावजूद भी कई स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने सबक तक नहीं लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। किसी को ये दिन ना देखना पड़े, वो मनहूस वक्त ना आए जब आंखों के सामने जिगर के टुकड़े बेजान हो जाए, दूसरों की गलती लाडलों को चुकानी पड़े। एटा में गुरुवार को हुए हादसे ने ऐसे घाव दिए हैं जो असहनीय है, जिसकी पीड़ा ताउम्र रहेगी। ये वो स्कूली बच्चे थे जो स्कूल के लिए निकले थे। ठंड और कोहरे की चादर से लिपटी सुबह में कंधे पर बस्ता लटकाए, हाथों में टिफिन लिए, हर उन बच्चों की तरह जिन्हें सुबह सुबह माँ बाप अपनी नजरों से स्कूल के लिए विदा करता है। ये भी नए नए सपने लिए स्कूल बस में सवार हुए थे। लेकिन ऐसी मनहूस घड़ी आई कि देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो गया। 13 बच्चे असमय ही हमेशा हमेशा के लिए दूर चले गए। मम्मी पापा दादा दादी सब पीछे छूट गए। साथ रह गई है तो बस यादें, ऐसी याद जो सदा सदा रुलाती रहेंगी। गलती किसी और की, सजा अब इन मासूमों के परिवारों को भुगतना पड़ेगा। एटा के इस दर्दनाक हादसे ने कई सवाल खड़े किए हैं। सवाल है कि क्या यह किसी गलती की पहली और आखिरी सजा थी? क्या एटा के अलावा दूसरे शहरों में तमाम स्कूली बच्चे सुरक्षित हैं? क्या दूसरे शहरों में स्कूल की गाड़ियों में पर्याप्त इंतजाम है? या सिस्टम यूं ही चल रहा है और चलता रहेगा? इन सवालों की जवाब की तलाश वैसे तो पहले भी हुई है, लेकिन यूपी के कुछ चुनिंदा शहरों में आज तक की टीम ने एटा हादसे के बाद हकीकत की पड़ताल की। उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश की गई जो हर माँ बाप अपने लाडले के लिए जानना चाहता है कि उसका बच्चा स्कूल की गाड़ियों में कितना सुरक्षित है। स्कूली बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पैमाने तय किए हैं। स्कूल बस पीले रंग का हो, उसके बीच में नीले रंग की पट्टी पर स्कूल का नाम और फोन नंबर लिखा हो, हर एक बस में फर्स्ट एड बॉक्स हो, सभी बसों में आग बुझाने के उपकरण हो, बसों की खिड़की में ग्रिल भी लगे हों, बसों में स्कूल का कोई स्टाफ भी मौजूद हो। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के ये कुछ अहम हिस्से हैं जो बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। लेकिन जब आज तक की टीम ने इन मानकों के आधार पर पड़ताल की तो यूपी के कई शहरों में हकीकत सामने आ गई। यकीन करना मुश्किल है कि हमारे आपके बच्चे इस हालत में भी स्कूल जाते हैं। ये तस्वीरें हैं इलाहाबाद की। वैसे तो ये टेम्पो स्कूल की आधिकारिक गाड़ी नहीं है, लेकिन छात्रों को स्कूल पहुंचाने और घर छोड़ने का काम ऐसे टेम्पो बखूबी करते हैं, और वो भी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए। आप खुद देखिए, इस टेम्पो में आगे की सीट ड्राइवर के लिए है,
लेकिन ड्राइवर के अलावा यहाँ 3 बच्चे आगे बैठे हुए हैं। इस ऑटो के बीच में 6 बच्चों के बैठने की जगह होती है, लेकिन इसके अंदर का हाल आप खुद देख लीजिए। इसमें 10 बच्चे तो बीच में ही ठूस ठूस कर बिठाए गए हैं। इसके पिछले हिस्से में कायदे से बच्चों को नहीं बिठाया जाना चाहिए, लेकिन लापरवाही की 6 बच्चों को बिठाया गया है। कुल मिलाकर इस टेम्पो में 19 बच्चे बैठे हुए हैं। क्या ऐसे सुरक्षित रहेंगे हमारे आपके बच्चे? गलती पकड़ी गई तो टेम्पो चालक ने माफी के जरिए मामले का निपटारा करना उचित समझा। इसके बाद कभी नहीं देखेंगे, अब नहीं बैठा लेंगे मैं आप लोगों को। स्कूल के सभी पीरियड खत्म होने के बाद छुट्टी की घंटी बजती है। छात्रों का हुजूम उमड़ता है अपनी अपनी गाड़ियों की तलाश में, ताकि वो घर पहुंच सके। लेकिन कई बार इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छात्रों की खास शिकायत ऐसे टेम्पो से है। वो लगाते दूर चलाते हैं, ठीक है, एकदम ओवरलोड करके चलाते हैं, एकदम दूर चलाते हैं, ठीक है। अब आगे का कुछ अचानक से कोई आ जाए, एकदम फटक से ब्रेक मारते हैं लोग, सोचते भी नहीं है और कस के ब्रेक मार देते हैं, और कितने लोग तो आगे तक गिर जाते हैं। आज तक की टीम ने एक स्कूल बस की भी पड़ताल की, जो उस वक्त खाली थी। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से ये बस कई पैमाने पर फेल हो गई। आप खुद देखिए, बस के अंदर ना तो फर्स्ट एड बॉक्स दिखा और ना ही स्कूल का कोई नंबर लिखा हुआ था। इलाहाबाद में कानून तोड़ते स्कूली गाड़ियों की ये एक झलक भर है। आप खुद सोचिए कैसे और कितने महफूज हैं आपके बच्चे। इलाहाबाद से पंकज श्रीवास्तव और एटा से देवेश पाल सिंह के साथ रामकिंकर सिंह, आज तक। इलाहाबाद के स्कूलों का हाल आपने देखा, अब आपको दिखाते हैं नोएडा के स्कूलों का हाल, क्योंकि यहां भी तस्वीर कुछ अलग नहीं है। यहां भी बसों को लेकर लापरवाही सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। इस गाइडलाइंस पर ये स्कूल और उनकी बसें खरी नहीं उतरती। कहीं स्कूल बसों का रंग पीला नहीं, कहीं स्कूल बसों की खिड़कियों में ग्रिल नहीं, तो किसी पर स्कूल बस तक नहीं लिखा। ये तस्वीरें नोएडा की हैं। आज तक की टीम ने नोएडा और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी स्कूल बसों का जायजा लिया। मकसद एक ही था, एटा हादसे से कितनी सबक ली गई। ये पड़ताल बेहद जरूरी है, क्योंकि हर माँ बाप अपने बेटे को अच्छी तरह से अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए बड़े स्कूलों में दाखिला दिलाता है। लेकिन यहाँ जिस तरह से स्कूली बच्चों को लेकर लापरवाही दिखी, वो सोचने पर मजबूर करता है कि कितने सुरक्षित हैं बच्चे। सेफ नहीं फील कर पाते हैं हम। कहीं ना कहीं एक डर हमेशा ही दिल में रहता है कि क्या बच्चा सेफ है। अब कुछ भी नहीं पता है, क्या कार फास्ट है या बस फास्ट है, एक्सीडेंट हुआ है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। बेसिकली फेस कौन कर रहा है? पेरेंट्स। हर अभिभावक की तरह स्वाति भी अपने बच्चों को नोएडा के एक बड़े स्कूल में पढ़ाती हैं। उसी स्कूल के कुछ बच्चों की आज तक की टीम ने पड़ताल की। वहां कई बसें एक कतार में खड़ी दिखी, लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है कि ज्यादातर बस सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर खरा नहीं उतरी। कि कम से कम जो बसों की खिड़कियां हैं उसमें ग्रिल होनी चाहिए। इनका रंग पीला न होना तो एक मुद्दा था, इसके अलावा कई बसों पर स्कूल बस लिखे होने के बजाय टूरिस्ट लिखा हुआ था। आज तक संवाददाता रोशनी ठोकने ने ऐसी कई बसों का हाल जाना जो तय गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं थी। तभी वहाँ किसी स्टाफ का गुस्सा फूट पड़ा। पर एक मिनट, आप एक सेकंड, एक मिनट, आप आपका नाम बताइए। आप परमिशन ले लीजिए पहले, अंदर से परमिशन ले लीजिए ना। ऐसे अब ऐसे क्या कर रहे हैं? हम स्कूलों की बसों का रियलिटी चेक कर रहे हैं। आपका नाम बताइए। नहीं, आप पहले आप कैमरा मैं तोड़। आप देख सकते हैं इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप गार्ड है ना, सिक्योरिटी गार्ड। ये कौन सज्जन है? ये कौन सज्जन है? आप कौन सज्जन है? आप कौन सज्जन है? तो आप देख सकते हैं कि जब स्कूल के बसों का रियलिटी चेक हम कर रहे हैं, वहां पर आप देख सकते हैं कि तस्वीर बता रही है, सड़क पर हम खड़े हैं और स्कूल की ये बस है, लेकिन इसके बावजूद इस व्यक्ति का नाम हमें नहीं पता। हमने नाम पूछा, नहीं बताया। नोएडा में कई दूसरे स्कूल की बसें भी गाइडलाइन को रौंदती दिखी, लेकिन कुछ स्कूल की बसें सुप्रीम कोर्ट के तय पैमाने पर खरी उतरी। कई स्कूल की बसें इसका जो पूरा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका धड़ल्ले से उल्लंघन करती है, और यही वजह है कि कई बार नियमों की अनदेखी की वजह से स्कूली बसें जो है वो हादसे का शिकार हो जाती है।
कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक। बच्चों की जान से खिलवाड़ करती स्कूल बसों की अनदेखी की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। कानपुर की कुछ स्कूल बसों का रियलिटी चेक हमने जब किया तो ये पाया कि बहुत सारी ऐसी बसें थी जिसमें फर्स्ट एड किट नहीं था, आग बुझाने के उपकरण उन बसों में मौजूद नहीं थे। ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार चेक कौन करेगा, ये कौन सुनिश्चित करेगा कि इस तरह के तमाम चीजें बसों में मौजूद हों जो बच्चों की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए। शहर शहर टूटता दिखा कानून, तय गाइडलाइन के बाद भी लापरवाही, ढिलाई बरते जाने के मामले में कानपुर के स्कूल भी पीछे नहीं। आज तक की टीम ने वहां 2 बड़े स्कूलों का जायजा लिया। इन स्कूलों में सैकड़ों बच्चे रोजाना पढ़ने आते हैं और अधिकतर छात्र इन बसों की सुविधा लेते हैं। जब पड़ताल शुरू हुई तो एक एक कर स्कूल और स्कूली बसों की पोल खुलती है। तय गाइडलाइन के हिसाब से इन बसों पर स्कूल का नाम और नंबर लिखा होना चाहिए, लेकिन वो गायब थे। इनमें मेडिकल बॉक्स भी मौजूद नहीं थे। कायदे से इन बसों में छात्रों को लाने ले जाने के दौरान स्कूल का एक स्टाफ भी होना चाहिए था, लेकिन निजी बसें होने की वजह से स्कूल इनमें अपना कर्मचारी नहीं भेजता। डर तो नहीं लगता, हम लोग की मजबूरी इसी बस से जाना है, घर दूर है ज्यादा, इसलिए। स्कूल की बस नहीं है? स्कूल की बस नहीं है। लोग मैम से कहते नहीं है कभी कि तुम्हारे गार्जियन नहीं कहते हैं कि उनको स्कूल की बस होनी चाहिए जिससे जा सके? कहते हैं, लेकिन स्कूल को प्रोवाइड करनी होती तो वो खुद ही कर देते हैं। इतने सालों से अभी तक तो नहीं है। इन बसों पर स्कूल का नाम नहीं लिखे होने को लेकर ड्राइवर का अपना तर्क है। स्कूल वाले जी परमिट नहीं देते हैं, लोग मना करते हैं। हम लोग तो चाह रहे हैं कि ये परमिट दे दें हमें। हाँ, वो कहते हैं हम नहीं, लिखित नहीं देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, परमिट नहीं देंगे स्कूल का। बच्चों को स्कूल तो ले जाते हैं, लेकिन बसों पर ना तो स्कूल का नाम है और ना ही कोई स्कूल से जुड़ा नंबर। प्राइवेट बस होने की वजह से स्कूल का कोई स्टाफ भी इसमें मौजूद नहीं रहता। एटा जैसे हादसे कई माँ बाप की रूह कपा देता है। किसी अनहोनी की सोच भी उन्हें अपने बच्चों को खुद स्कूल पहुंचाने और लाने पर मजबूर करती है। बस और गाड़ियों का कोई सुविधा सही नहीं है और उससे बड़ा रिस्क है, तो इसलिए अपने बच्चों को हम स्वयं खुद लाते हैं, ले जाते हैं। उससे ये होता है कि हमें महसूस होता है कि हम सही हैं। और जो सुविधा है ही नहीं यहाँ पर, बसों में भी नहीं है, गाड़ियों में भी नहीं है, और इस तरीके से ट्रैफिक का मामला है। एक गर्ल्स स्कूल में भी ऐसी कई खामियां पाई गई जो सुरक्षा के लिहाज से उचित नहीं थी। उन बसों में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं थे, ना ही उन पर स्कूलों के नाम लिखे थे। ये भी प्राइवेट बसें हैं जो माता पिता ने खुद ही तालमेल कर किराए पर रखी है। लेकिन राहत देने वाली बात ये रही कि इन बसों में छात्राओं को छोड़ने के लिए स्कूल का कोई स्टाफ जरूर जाता है। सेफ्टी है इसमें? हाँ, क्वाइट सेफ, अच्छी है, अच्छी बात है। टीचर रहती हैं। फर्स्ट एड बैग्स वगैरह रहता है? सॉरी, नहीं वो नहीं है। नहीं, ड्राइवर का बिहेवियर अच्छा है। कानपुर में जिन स्कूली बसों का जायजा लिया गया, उनके अलावा दूसरी बसों में भी कहीं ना कहीं कानून टूटता दिखा। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। मॉर्निंग स्पेशल में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।